स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3, इसकी एक्सरसाइज 3.2। इससे शुरू करने से पहले, जैसा कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ चुके हैं, आज इसी में एक्सरसाइज 3.2 हम करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है और जितना अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे उतने अच्छे तरीके से आप इस चैप्टर को कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। स्टूडेंट्स, इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं, कुछ कंडीशन पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। इसमें केस फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि केस फर्स्ट है, इस केस फर्स्ट में हमने पढ़ना है जैसे किसी नंबर लाइंस में ग्राफ को मैंने आपको डिनोट करना सिखाया था। सपोज ये हमारा ये एक्स एक्सेस है हमारे पास एंड ये वाई एक्सेस है। इसमें हमने कुछ पॉइंट डिनोट किए थे, जिसे इसे हमने ओरिजिन कहा था, एंड 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसे ही हमने वाई एक्सेस में कुछ पॉइंट लिए हुए थे 2 एंड 3 एंड -1 -2। इस तरीके से हमने कुछ नंबर लाइन पर नंबर डिनोट किए हुए थे। अब हम इसमें समझने वाले हैं कि किस तरीके से लाइन की, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जो लाइंस हो सकती हैं, उनकी कंडीशन किस तरीके से बन सकती है। तो जैसे मैंने आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, एक इक्वेशन हमने ये ली थी, एंड सेकेंड इक्वेशन हमने ली थी a2x b2y प्लस c2 = 0। ये एक जनरल इक्वेशन हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में लिया हुआ था। तो इसमें हमने केस फर्स्ट हमने बोला है कि सपोज इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 की वैल्यू जो है b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होती है, इट मीन्स क्या होता है कि ये इस तरीके से कुछ लाइन बनेंगे। सपोज एक लाइन हमारे पास ये बनी है, एक लाइन ये है, एंड ये लाइन एक इस तरीके से है। मीन्स क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि केस फर्स्ट में ये एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि इसका एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी। जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो केस ये बनेगा, हम बोलेंगे कि ये जो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे पास बनेंगी, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि इन लाइंस का, जो दो लाइंस हमें गिवन है, इन लाइंस का एग्जैक्टली क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन जिसे बोला जाता है। हम बोलेंगे, एक तो हमने इंटरसेक्टिंग लाइन बना दिया फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में हम बोलेंगे कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा इसका। मीन्स हम इसमें ये बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। और जब किसी भी लाइंस के दो पेयर्स ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन में जब पेयर हमारे पास होते हैं, इनमें जब भी एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन आता है, किसी भी लाइंस का सॉल्यूशन आता है, तो ऐसी लाइंस हमारे पास क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये लाइंस हमारे पास कहलाएंगी कंसिस्टेंट लाइंस हमारी कहलाती हैं। ठीक है। इसी तरीके से इसमें केस सेकंड बनता है। केस सेकंड ये बनता है, इफ अगर हम ये कहते हैं कि सपोज a1/a2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, ये इक्वल आ गई b1/b2 के इक्वल आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, c1/c2 भी इसमें कैलकुलेट करके देखा। c1/c2 इसमें जब कैलकुलेट करके देखा हमने, तो c1/c2 कैलकुलेट करने के बाद हमने ये देखा कि ये इक्वल नहीं आ रहा था। तब इसमें जो कंडीशन हमारे पास बनती है, इस कंडीशन में जो लाइंस हमारे पास बनती हैं, वो हमारे पास जो लाइन बनती हैं वो बनती हैं पैरेलल लाइंस। मीन्स हम आपको एक ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके से बनेंगी। जैसे ये कोई हमारे पास हमने सेम अभी ले लिया कंडीशन, और इस तरीके से कोई नंबर है, यहाँ पर हमने इसको डिनोट किया है 1 2 -1 -2। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, केवल 1 2 -1
-2। तो इसमें जो लाइंस हमेशा बनेंगी वो पैरेलल लाइंस बनेंगी, मीन्स इस कंडीशन में। कब? तो बिना ग्राफ ड्रॉ करे हम इनसे इनको कंपेयर करके बता सकते हैं कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। तो इस तरीके से इसमें जो कंडीशन बनती है वो लाइंस हमारे पास बनती हैं पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस बनेंगी हमेशा। और पैरेलल लाइंस बनने के साथ अगर पैरेलल लाइंस बन रही है इट मीन्स क्या होगा, ऐसी लाइंस का कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इट मीन्स ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इट मीन्स इनका नो सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। नो मीन्स नो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा। और ऐसी लाइन जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई भी ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसा पेयर है लाइंस का हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का कि उनकी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। तो ऐसी लाइन हमेशा कैसी कहलाती है, इनकंसिस्टेंट लाइन कहलाती है। अब एक कंडीशन इसमें और आती है जिसे हम कहते हैं सेकंड, जो इसकी थर्ड केस है। थर्ड केस में हम लेते हैं थर्ड केस, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2 भी हमारा अगर इक्वल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। इस ऐसी कंडीशन में होता है कि मैं आपको पहले ग्राफ से समझा लेता हूं कि इस तरीके से मैंने कोई ग्राफ बनाया, 1 2 -1 -2 1 2 -1 इस तरीके से। तो इसमें जो लाइन बनेगी हमारी, सपोज ये लाइन है, तो ये सपोज अगर a1 तो ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1, तो a2x जो लाइन होगी, b2y जो होगी, c2 लाइन जो होगी, वो लाइन भी इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी इक्वेशन में हमेशा हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ऐसी इक्वेशन के लिए, ऐसे पेयर के लिए हमेशा बार क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। इस मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल होगा एक्स और वाई हो, चाहे कोई भी वेरिएबल हो, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास कैलकुलेट होंगे। एंड इन्हें जो बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है कोइंसाइड लाइन, एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। और अब सॉल्यूशन है, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे बहुत सारे सॉल्यूशन हो, तो पेयर का सॉल्यूशन है, इट मीन्स ये कैसी लाइन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कंसिस्टेंट लाइन हो जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोर्शन आपके एनसीईआरटी में है, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसी बेस पे आपने सारे क्वेश्चन को आगे करना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस तरीके से इसमें कैलकुलेट करिए विदाउट ग्राफ। आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, विदाउट ग्राफ आपको ये बताना है कि जो लाइंस होंगी वो किस तरीके होंगी, वो इंटरसेक्टिंग होंगी, वो पैरेलल होंगी, या उनके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कोइंसाइड करेंगी, कंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, है ना। तो इस तरीके से इसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज 3.2। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको लिखा हुआ है, आई होप दैट आप लोग एनसीईआरटी की बुक अपने पास लेके बैठे हुए होंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के बताता हूँ एक बार। तो इसमें ये कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमने पहले इनको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन में आपको मैं समझा दूं, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है बच्चों कि आपको किस तरीके से एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होता है। तो उससे सीख जाएंगे तो सॉल्यूशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन था कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10th हैं। मीन्स आपको मैं ये बता दूं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 10 है, ठीक है, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। अब इसमें ये कहते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है, हम एक लेके चलते हैं, हमको 2 वेरिएबल्स यहां पे लेके चलेंगे। 2 वेरिएबल में पहला वेरिएबल लेके चलते हैं, लेट
द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स, और लेके चल लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि द टोटल नंबर क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, देन 10, इट मींस द सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल टू 10। तो इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट हमने इसका, कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोलता है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो मीन्स, इट मीन्स क्या है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है मीन्स जो वाई है, जो हमने क्या लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने ली हुई है वाई, तो ये बॉयज के नंबर से 4 मोर देन है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड इक्वेशन यहां पर बन जाएगा। तो यहां पर हम इसे बना लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो अब इसमें जो है ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स और वाई की फॉर्म में एक टेबल बनानी होगी। एक्स और वाई की फॉर्म में टेबल बनाने के लिए हम बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने ये इस तरीके से एक्स और वाई के लिए कॉलम हमने बना कर तैयार कर दिया है। इसमें हमको फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास ये गिवन थी, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देखी। एक्स की वैल्यू हमने 2 पुट करके देखी, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू जब 2 हमने पुट करके रखा, देन वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। एंड जब हमने x इक्वल टू 5 यहाँ पर पुट किया, देन y की वैल्यू हमने 5 कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से x की हमने वैल्यू के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो एक किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 पॉइंट्स से मिलकर एक लाइन बन जाती है, बट हम यहाँ पर 3 वैल्यू यहाँ पर लेके चल रहे हैं x और y की। इसी तरीके से आप भी 3 वैल्यू लेके चल सकते हैं। एंड सेकेंड जो इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू -4, इसमें भी हमने x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की हमने डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो अब इसे हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए इसी तरीके से मैंने एक x एक्सिस बना दिया एंड एक y एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब इनके बीच में मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन को हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो x की वैल्यू है वो 2 है, x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 8 है। तो इस तरीके से हमारा एक पॉइंट यहाँ हमें मिल जाता है। तो पहले वाले एक्सरसाइज में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो आप आई बटन पर जाके उसे देख सकते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। 5 एंड 5 मीन्स x पे 5 एंड y पे इसकी वैल्यू फिर 5 जा रही है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5,5। एंड थर्ड जो हमारे पास गिवन है 0 एंड 10, तो 0 एंड y पे 10। तो ये इस तरीके से 0 एंड 10, इस पॉइंट पे हमें 0 एंड 10 मिल जाएगा, 0 एंड 10। तो उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद सभी लाइंस को हम क्या करते थे, ज्वाइन करते थे। तो इन्हें हमने ज्वाइन करके देखा तो एक लाइन हमारे पास आ जाती है। इस लाइन को हम लिखते हैं, इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इस लाइन को हमने यहाँ पर एक ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से अब जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड जो लाइन हमारे पास गिवन है उसकी वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 4। तो इस तरीके से x पे 0 एंड 4, तो ये इस तरीके से हम x पे 0 एंड y पे 4, सॉरी इस पॉइंट पे 0 एंड 4। इसी तरीके से जो सेकंड हमारे पास है 2 एंड 6, x पे 2 एंड y पे 6, तो ये जाएगा इधर इस पॉइंट पे। एंड लास्ट इज -1 3, x पे -1 एंड y पे इसकी वैल्यू आती है 3। तो ये इस तरीके पॉइंट पे मिलता है। तो इसे हम लिख देंगे -1 एंड 3। तो इस तरीके से 3 पॉइंट हमने इसमें भी ड्रॉ कर दिए। अब इन्हें मिला लेते हैं। तो जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमने क्या किया, इन्हें आगे ज्वाइन किया। तो हम देख रहे हैं कि लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। जो लाइंस हैं ये एक किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं कौन से कोऑर्डिनेट हमारे आ रहे हैं। इस लाइन का पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू -4। ऐसे ड्रॉ करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे एग्जाम में भी करके आएंगे। तो आप देखते हैं कि कौन से पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो हम देखेंगे कि x एक्स में कौन सा पॉइंट है। यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं नीचे ये है 3 एंड y पर कौन सा पॉइंट टच हो रहा है 7।
7। तो इस पॉइंट के जो ये पी पॉइंट इसका नाम रख लेते हैं, इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 एंड 7। मीन्स एक्स पे इसकी वैल्यू आ रही है, एक्स पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है एंड वाई पे इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 7। तो हमने देखा था जो पॉइंट P हमारे पास आया था जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी लाइन्स हमारे पास, देन वो वैल्यू आ रही थी 3 एंड 7। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, ये x की वैल्यू है एंड ये y की वैल्यू है। मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 एंड y इक्वल टू हो जाएगा 7। तो ये x हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड y नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, जो आपको क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दैट 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ये जो 7 पेंसिल्स हैं, 7 पेन है, उनकी जो टुगेदर जो उनको मिला के जो कॉस्ट है वो ₹50 है। वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक चीज़ को ध्यान में रख लीजिए कि जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उसे हम लेट कर लेते हैं, उसे हम मान लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो हम लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x। एंड सेकंड में हम क्या ले लेंगे, कॉस्ट हमें पेन, उसकी पेन की भी कैलकुलेट करनी है, तो हम ले लेंगे इसमें लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन्स इक्वल टू y। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद ये कहता है जब 1 पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास x है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, 5x। फर्स्ट केस जो हमारा बन रहा है तो बन रहा है 5x प्लस 7 पेन्स 7y इक्वल टू टोटल कॉस्ट 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बहुत इजी है इस तरीके से। एंड सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन्स 5y इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से इजीली हम इसमें अपना इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम बनाने के लिए x और y की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, y सेकंड इक्वेशन के लिए भी कैलकुलेट करके देख ली है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी तक तो x और y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आ गई होगी, टेबल बनानी भी आपको आ गई होगी। तो आइए चलिए इसे ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ पेपर पर। तो पहले वाले में इक्वेशन में पॉइंट है 3 एंड 5, देन हम 3 पर जाते हैं एंड 5। थोड़ा हम इसे अब आपको समझ में आ गया होगा। एंड x पे जाना है 10 एंड y पे 0। x पे 10 एंड y पे 0। इट मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 एंड 0। देन x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास आता है 10 पे, इस पॉइंट पे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -4 एंड 10। तो कुछ नहीं, लास्ट में इन सारी लाइन्स को हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो एक 1 बाय 1 से ज्वाइन कर लेते हैं। एंड इसे इस पॉइंट से भी ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद सेकंड लाइन को हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। सेकंड लाइन को ज्वाइन करने के लिए पॉइंट रखते हैं x की वैल्यू 8 एंड -2, 8 एंड -2, y एक्स पे -0, -2, x पे 3 एंड y पे 5। मीन्स ये पॉइंट सेम पॉइंट हो गया। एंड -2 12, x पे -2 एंड y पे 12। ये तो इनको मिला लेंगे। इक्वेशन का नाम आप लाइन पे लिख लेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले ओनली इन टू लाइन्स को मिलाते हैं ऐसे, देन थर्ड वाली लाइन को भी सेम मिला लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन ही आएगी ये इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन, जो दोनों लाइन हमारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। और ये पॉइंट, जिस सपोज का नाम हम P रख लेते हैं। इस P के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास
पी के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर पेपर में यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। जो पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं, पी के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 एंड 5, मीन्स एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 5। तो जो एक्स मीन्स हमने जो एक्स लिया हुआ था, एक्स हमने लिया हुआ था द कॉस्ट ऑफ एक्स, हमने लिया हुआ था द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, 1 पेंसिल। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास आ गई 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। आइए अब करते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 कैलकुलेट करके देखना है और आपको बताना है कि इन क्वेश्चन में ये किस तरीके का बिहेवियर इनके पास है, इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता चुका हूं, जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपेयरिंग करते हैं लीनियर इक्वेशन में। तो देखते हैं कैसे। तो इसके लिए सपोज हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जब हमने इसको कंपेयरिंग करी तो हमने देखा कि जो a1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है, a1 की वैल्यू 5 आई हमारे पास, एंड जो b1 की वैल्यू आई है वो -4 आ रही है, एंड c1 की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। इसी तरीके से इस इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? 7, वैल्यू ऑफ b2 6 एंड वैल्यू ऑफ c2 इक्वल टू -9। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेशियो a1/a2। a1/a2 हमने कैलकुलेट करके देखा। तो a1/a2 की जो हमारे पास वैल्यू आई, a1 की वैल्यू ऑफ 5 एंड a2 की वैल्यू हमारे पास है 7। उसके बाद हम सेकंड टर्म में चलते हैं, b1/b2। तो b1/b2 हमने कैलकुलेट कर देखा, ये वैल्यू आई हमारे पास -4/6। इट मीन्स अगर इसको सिंपल फॉर्म में अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो 2/3। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि इन इक्वेशंस में हम देख रहे हैं जो a1/a2 की वैल्यू है 5/7 एंड b1/b2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2/3। इट मीन्स क्या हुआ कि जो पहली ही कंडीशन थी हमारी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स जब ये कंडीशन हमारे पास होती है तो हमेशा क्या कहते हैं हम, जो लाइन्स हैं, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ये लाइन्स क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, इट मीन्स क्या है कि इन लाइन्स का जो सॉल्यूशन होंगे एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, जैसा कि आपको मैंने पहले वाली कंडीशन में बताया हुआ था। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसकी वैल्यू अगर देखा जाए, अब हम सीधा इसको कंपेयर करके देखते हैं। देन a1 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 9, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू 12। यहाँ से देखेंगे तो a2 की वैल्यू 18, b2 6 एंड वैल्यू ऑफ c2 इक्वल टू 24। नाउ फाइंड a1/a2, a1/a2 then 9/18, it means 1/2, and find the value of b1/b2, this is 3/6 means 1/2, and c1/c2 12/24। देखिए हम पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 की वैल्यू जो 1/2 आ रही है एंड b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 आ रही है। इट मीन्स हमको c1/c2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं आते तो पहली वाली कंडीशन हो जाती, जो भी हमने ये पहले वाले क्वेश्चन में भी किया हुआ था। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारी वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है। इट मीन्स हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी जब लाइन होती हैं तो दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट।
कोइंसिडेंट। तो ये लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो ये हमारे पास था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो बहुत इजीली आपने इसको कर लिया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में इसके क्या है। तो थर्ड पार्ट में भी सीधा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -3 एंड c1 इक्वल टू 10। आप देख सकते हैं a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -3 एंड c1 इक्वल टू 10। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1 एंड c2 इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 की सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं a1 अपॉन a2। तो a1 की वैल्यू हमने देखी 6/2। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। इट मीन्स क्या हो जाएगा 3/1 हम इसे लिख सकते हैं। एंड फिर आता है हमारे पास b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 की यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे तो -3/-1। तो ये भी हमारे पास 3/1 आ रहा है। तो ये हमारे पास इक्वल आ गई। इट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें c1 अपॉन c2 भी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो c1 की वैल्यू हमारे पास है 10 एंड c2 की वैल्यू 9। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे a1 a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल आ रहे हैं, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर कंडीशन अगर देखें तो ये 3/1 एंड 10/9 इस तरीके से वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल। इट मीन्स हमारे पास लाइन कैसी होंगी, जो लाइन्स होंगी पैरेलल होंगी, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसी तरीके से हम 3.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इसी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए।